अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित। अभी रखो कथा के विराम पर ले लें। दो जगह पर जल चढ़ाना अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत है? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या? चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी, ला रही होगी, चढ़ाई उठा। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना। ओ घड़ी देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा। शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया, वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता, बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाता है। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है,
घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे 1 लोटा पानी चढ़ा रही है तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संग। While there are thousands of people walking the earth, संगठित रहने में जो सुख है वो सुख संगठन में रहना, अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी से कथा चालू हुई, जब पूजन करे फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोलिए, हमारा पूरा परिवार भी प्रणाम। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ाओ। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है, उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहाँ बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर। उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7